हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस, जो कि है क्लास फर्स्ट का। और इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं। इसकी हेल्प से आप अभी से उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इंग्लिश में सबसे पहले बच्चों को रिवीजन कराया जाता है लेटर्स और उनके साउंड्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाउन, जिसे कि हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों को नाउन की डेफिनेशन बताई जाती है, इनके डिफरेंट एग्जाम्पल बताए जाते हैं और साथ में नाउन के टाइप सिखाए जाते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि हमने कहा बॉय, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। और अगर हम किसी लड़के का नाम लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो इसी तरीके से अगर हम बोलें फ्लावर, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और यदि हम किसी पर्टिकुलर फ्लावर का नाम लें, जैसे कि हमने कहा लोटस, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन वर्ड्स को रिप्लेस करके हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, वी। तो ये होते हैं प्रोनाउन वर्ड्स और इन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। अगला है एडजेक्टिव, जिसे कि हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव। तो ये टॉपिक भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ब, जिसे कि हम कहते हैं डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया। ऐसे वर्ड्स जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले, उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल, ईट, प्ले, स्लीप, जंप, रीड, राइट, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वर्ब्स। तो ये टॉपिक भी बच्चों को क्लास फर्स्ट में बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, जिसे कि हम वन मैनी भी कहते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, एस या ई एस का यूज करके, जैसे कि क्लास, क्लासेस, बस, बसेस, कैप, कैप्स। इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल नंबर बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंडर आता है ए, एन, द। ए एंड द का यूज़ करना सिखाया जाता है। ए का यूज़ हम करते हैं ऐसे वर्ड्स के पहले जिनका स्टार्टिंग लेटर होता है कॉन्सोनेंट, जैसे कि बॉल। अगर नंबर में एक बॉल है तो हम बोलेंगे अ बॉल। और इसी तरीके से एन का यूज़ हम करते हैं वॉवल वर्ड्स के साथ में। ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग लेटर वॉवल होता है उसके पहले हम करते हैं एन का यूज़, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर होगा तो वहाँ पर हम ए एन का यूज़ नहीं करते। जैसे कि एप्पल, तो एक एप्पल है और इसका स्टार्टिंग लेटर ए वॉवल है, तो हम बोलेंगे एन एप्पल। और यहाँ पर है द का यूज़ करना बताते हैं। द का यूज़ हम करते हैं यूनिवर्स में जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके लिए, जैसे कि सन, मून, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज अपोजिट वर्ड्स, जिसे कि हिंदी में हम विलोम शब्द या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अपोजिट वर्ड्स बताए जाते हैं। अगला टॉपिक है जेंडर। तो क्लास फर्स्ट में बच्चों को मेल और फीमेल जेंडर के बारे में बताया जाता है। इसके बाद है दिस, दैट और दीज, दोज का यूज़ करना। दिस का यूज़ हम करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे पास में हो और संख्या में एक हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस का। इसी तरीके से ऐसी चीज़ें जो हमसे दूर होती हैं और संख्या में एक हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट का। दीज और दोज इन्हीं का प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी कि दीज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास हो और नंबर में एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो सकते हैं। ज़्यादा हो एक से तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दीज का। और जो चीज़ें हमसे दूर होंगी और नंबर में एक से ज़्यादा होंगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज का। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं और इन पे अगर आप एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए इंग्लिश ग्रामर का, आपको मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज एम आर का यूज़ बच्चों को करना सिखाया जाता है कि कहाँ पर इज का यूज़ होता है, कहाँ पर एम का यूज़ होता है और कहाँ पर आर का यूज़ होता है। जैसे कि इज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन और ही शी इट के साथ में, एम का यूज़ हम करते हैं आई के साथ में, आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन या फिर यू वी दे के साथ में। तो इस तरीके से ये बच्चों को सिखाया जाता है इनका यूज़ करना। और इसके बाद आता है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर का यूज़ करना सिखाया जाता है। जैसे कि वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन और आई के साथ में, और वर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन और यू वी दे के साथ में। फिर यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करना भी सिखाया जाता है बच्चों को। विल और शैल का यूज़ करना सिखाया जाता है और इसी तरीके से डू और डज का यूज़ करना भी सिखाया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी कि हिज और हर, इनका यूज़ होता है ऐसे वाक्यों में जहाँ पर अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर करके, जो लिंक है नीचे चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट है उसमें इन सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस सीक्वेंसिंग। बच्चों को छोटे छोटे से सेंटेंस फ्रेम करना सिखाया जाता है, इन्हें सीक्वेंस में लिखना सिखाया जाता है और किस तरीके से कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है। जब हम किसी सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल होगा, ये चीज़ बच्चों को बताई जाती है। कहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज होता है, कहाँ पर कॉमा यूज होता है और कहाँ पर फुल स्टॉप यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजिशनल वर्ड्स। बच्चों को फर्स्ट क्लास में पोजिशनल वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, फॉर। इस तरह के जो पोजिशनल वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इन वर्ड्स को भी डिफरेंट सेंटेंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद आता है ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड बट। टू वर्ड्स को ज्वाइन करना, लाइक शू एंड सॉक्स, जैम एंड ब्रेड, निडल एंड थ्रेड। इस तरीके से एंड का यूज़ करके टू वर्ड्स को ज्वाइन करना और टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना एंड और बट का यूज़ करते हुए ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। क्लास फर्स्ट में बच्चों को पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन सिखाया जाता है। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? बच्चों को एक पिक्चर दी जाती है और उसे डिस्क्राइब करने को कहा जाता है। एटलीस्ट 5 सेंटेंस लिखने होते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस लिखने होते हैं कि बच्चों ने पिक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी उसे वे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को सिखाई जाती है। इसमें कुछ वर्ड्स बच्चों को दिए जाते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं या फिर कोई सेंटेंस दिया जाता है जिसे रीअरेंज करके उसे सही से लिखना होता है। तो इस तरीके से बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाती है। अगला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कोई छोटा सा पैराग्राफ होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को केयरफुली उस पैराग्राफ को रीड करना होता है, देन उन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है 1 वर्ड में। जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर ऑलरेडी उस पैराग्राफ में होते हैं, तो इसलिए उसे केयरफुली रीड करना होता है, देन उसका आंसर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी एस्से की। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर बच्चों को एटलीस्ट 10 लाइन लिखनी होती है, जैसे कि माई पेट, माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर, माई मदर या फिर माई फेवरेट फ्रूट, माई फ्रेंड। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर बच्चों को 10 लाइन लिखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी टेलिंग। तो इसमें बच्चों को कुछ छोटी छोटी सी मोरल स्टोरीज होती हैं जो उन्हें सिखाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है बुक रीडिंग। बच्चों के बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें रीड करना सिखाया जाता है और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखना और लर्न करना सिखाया जाता है। और इसके साथ कुछ फिलअप्स होते हैं जो बच्चों को कराए जाते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर बच्चों को 1 वर्ड में देने होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे आंसर नहीं होते, बस 1 वर्ड में बच्चों को उन आंसर्स को देना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कराई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में बच्चों को इंग्लिश टॉकिंग सिखाई जाती है छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू, और इसके लिए एक अलग सी बुक भी लगती है जिसमें कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में
सेंटेंस लिखे होते हैं जिन्हें बच्चों को रीड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और बोलना सीखना होता है। ये थी आज के क्लास फर्स्ट की इंग्लिश सिलेबस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।